राजस्थान के चुनावों में एक नाम की बड़ी चर्चा है और वो इसलिए भी क्योंकि वो बिल्कुल अशोक गहलोत साहब की तरह दिखाई देते हैं। रामेश्वर दधीच इनका नाम है और जोधपुर में तो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और इस हद तक लोकप्रिय है कि मतलब लोकप्रियता भी अपना पैमाना है। और अगर मैं आपको शक्ल दिखाऊं तो आप भी एक झटके में कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये गहलोत साहब खड़े हैं कि गहलोत साहब का कोई हम शक्ल खड़ा हुआ है। पर आप गहलोत साहब से अलग बिल्कुल एक पहचान बना रखी है। दधीच साहब धन्यवाद। जोधपुर के महापौर रह चुके हैं कई समय तक और बहुत बड़ा चुनाव आप जीते थे। इस बार भी आप चुनाव लड़ने के पूरे मूड में थे और जोधपुर की एक सीट है सूरसागर के नाम से विधानसभा, वहां से नामांकन भी भरा निर्दलीय है। पर आप तो कांग्रेसी है ना। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया था, तो टिकट से पहले पूरे जोधपुर में, एक जोधपुर शहर ही नहीं पूरे डिवीजन में एक हवा बनी थी पब्लिक की। सबका ये था कि सूरसागर से रामेश्वर दास हो। ये मेरा कहना, मेरा अहंकार दिखता है पर ये सच्चाई बता रहा हूँ। जब टिकट हुए तो किसी और को दिया, उससे पब्लिक में बहुत नाराजगी हुई और कुछ लोग मेरे यहाँ रात तक ये पूरा डेरा डाल के बैठ गए थे कि इसका हमें कुछ करना चाहिए। और मुझे जनता ने ये आदेश दिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं। आपने निर्दलीय पर्चा भी भरा। हाँ, फिर आपने वापस भी ले लिया। निर्दलीय पर्चा मैंने भरा। उसके बाद में अभी पिछले 2 दिन में कुछ लोगों को ये था कि मैं एक साधारण आदमी हूं। चुनाव आजकल है बहुत महंगे, तो कुछ लोगों को ये ठीक नहीं लगा। तो लोगों का ये था कि भाई अपन कैसे लड़ेंगे, पैसा है नहीं। तो मैंने कहा भाई अपन गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे जाके, अपन जरूरी थोड़ी होल्डिंग लगाएं, बैनर लगाएं। पर मैं कोई काम ऐसा नहीं करना चाहता कि जिसको पैसा लेकर के हम या जनता में खर्च करके। मेरी शुरू से रही, मैंने जो मेयर का चुनाव लड़ा था उसमें भी मैंने ना तो किसी को पैसे दिए। आजकल ये शराब बांटना, ट्रम सट्रम कई चीजें हैं, तो ये मैंने नहीं की। मैंने कहा, उस समय मैंने कहा था कि अगर ये धंधा करेंगे तो हम जनता की क्या सेवा करेंगे, फिर वो पैसे बटोरने में लगेंगे। इसलिए मैंने नहीं किया और उसमें एक ऐतिहासिक जीत मुझे जनता ने दी। जी वो तो 2009 की बात आप कर रहे हैं। ये मैं अभी वो इससे कनेक्टेड ही है, इसलिए वही मैं यहाँ रिपीट करना चाह रहा था। और लोगों को ये डर था कि चूंकि दोनों ही सक्षम पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस, तो आप टिकेंगे कैसे। मेरा सवाल भी आपसे यही है कि आप तो इतने पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, गहलोत साहब के काफी करीबी लोगों में आप गिने जाते रहे, इस शहर के आप महापौर रहे जिस शहर से वो मुख्यमंत्री बने। फिर ऐसा क्या हुआ, क्यों आपके और उनके बीच में दिक्कतें हुई या आपको टिकट नहीं दिया, किसी और को टिकट दिया? जोधपुर शहर में तो 9-10 विधानसभा है, आप कोई और से भी दे सकते थे अगर यहाँ से किसी को देना था तो। ये मेरे को खुद को ही समझ में नहीं आ रही है। मुझे टिकट के बारे में मेरी बात हुई थी, उसके बाद ही मैंने माइंड बनाया था। अदरवाइज मैं माइंड बनाने का प्रश्न ही नहीं। जब टिकट नहीं दिया तो एकदम अचानक ये घटना हुई। नहीं देने से सभी लोग, सबको ये विश्वास था कि ये टिकट मिलेगा और अपन शानदार जीतेंगे। न केवल एक सीट ये जीत थी, पूरे मारवाड़ की जो 35 सीट है उस पे असर आता। पर ये टिकट नहीं देने से फिर लोगों में गुस्सा था और लोगों के कहने से मैंने ये पर्चा भरा और लोगों के कहने से ही मैंने वापस आज विड्रॉ किया। आप जब विड्रॉ कर रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे, इस सीट पे कौन जीते? सूरसागर सीट पे आपने तो विड्रॉ कर लिया, आप पुराने कांग्रेसी हैं, क्या आप चाहेंगे जो कांग्रेस का प्रत्याशी अभी खड़ा हुआ है उसकी जीत हो या आप चाहेंगे भाजपा जीते? मैं जानता हूँ जनता को, एक सीट भी आ जाए तो आप बताना किसकी? कांग्रेस। इतना गुस्सा है लोगों में जोधपुर में। जोधपुर में मुख्यमंत्री की सीट भी है सरदार। आप देख बता दूंगा। ये तो कुछ दिन की बात, सीएम हार जाएंगे। आप ये कुछ दिन की बात है। हाँ नहीं मतलब मैं तो क्लैरिटी करना चाह रहा हूँ। हाँ, क्या कर रहे हैं? सीएम कैसे जीतेंगे, पब्लिक खिलाफ है। पब्लिक पूरी आज आप यहाँ सुबह देखते लोग रो रहे हैं।
और जो हालत हुई, मैंने विड्रॉ किया तो लोगों को बहुत भारी पीड़ा हुई, तो मेरी ही मजबूरी थी। तो क्या आप अगर बुरा नहीं माने तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस के विरोधी खेमे को ज्वाइन करेंगे? मैं कांग्रेस ने मेरे को फ्री कर दिया, कांग्रेस ने मुझे एक तरह से फ्री कर दिया। अब मैं कहीं भी जाऊं, बीजेपी में जाऊं या और कहीं जाऊं, ये फैसला मैं खुद करूंगा। मैं और वो सभी मेरे जो साथी हैं, जो लोग हैं मेरे, उसमें बीजेपी का आदेश करेंगे पब्लिक तो मैं उसमें जाऊं, और किसी में करेंगे वो उसमें जाऊंगा। तो इसी चुनाव के पहले चले जाएंगे? नहीं, मैं तो आजकल में ही निर्णय करूंगा, 1-2 दिन में मेरे आदमियों से बात करके जो मुझे आदेश ये पता चल रहा है कि आप भाजपा में जा रहे हैं, आप शायद जयपुर जाके शामिल होने वाले हैं बीजेपी। तो अब जो भी मेरे साथी कहेंगे मैं वो करूँ। अच्छा, तो बीजेपी क्यों? आप तो बीजेपी के खिलाफ पर्चा लड़ रहे थे, चुनाव भर रहे थे, वाई बीजेपी? मैंने लड़ा था। अब बीजेपी क्यों? अब इसलिए कि अब रास्ता क्या बचा, जन पब्लिक ये इस पे आई हुई है कि आपका ये जो नुकसान किया है उसका ब्याज सहित वसूली हो। मैं तो फिर भी उस मूड में नहीं हूँ, पर लोग एडमेंट हैं। आपको क्या लगता है, आपको बीजेपी आने वाले वक्त में, क्योंकि ये तो पर्चे खत्म हो गए, अब आप बीजेपी के लिए क्या कर पाएंगे? क्योंकि चुनाव तो अब 24 की लोकसभा है, अगला चुनाव तो। वो तो मैं बीजेपी में जाऊंगा तब बताऊंगा, अभी तो पहले क्या। मेरा ये है, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगा, नेक ईमानदार ढंग के लोग चुने। ये चुनाव तो हो जाएंगे पैसों के बल पे, अनसंट जो प्रलोभन उसके बल पे, 5 साल बाद में पब्लिक को दुख खाना पड़ता है। ढंग के लोग चुनेंगे तो आराम से 5 साल निकलेंगे, और ढंग से नहीं चुन के और लुच्चे लफंगों को चुन लिया, भ्रष्ट लोगों को चुन लिया, तो खुद को ही भुगतना पड़ेगा। कौन ज्यादा भ्रष्ट है? आप तो बहुत करीब रहे हैं। ये जनता के, मैंने आपके अनुभव से बताइए। मेरे हमेशा कहता हूँ कि नेताओं के 2 आंख होती है, उनको आगे ही दिखता है। जनता के 4 आंख होती है, 2 पीछे भी होती है, जनता सब जानती है। इसलिए जनता को जातिवाद में नहीं आना चाहिए कि अपनी जाति का है, अगर भ्रष्ट है तो उसको नहीं। कांग्रेस भ्रष्ट है कि नहीं? कोई भी, कांग्रेस बीजेपी कोई हो। आप कांग्रेस में, तो इसलिए आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि बीजेपी रोज कह रही है कि बहुत भ्रष्टाचार हो गया है। मैंने तो शुरू से भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनका विरोध किया। तो आप तो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। मैंने मांगा तो मैं तो कोई भ्रष्ट हूँ, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, मुझे बचा कर रखा। और आपकी सरकार पे तो आरोप लगे भ्रष्टाचार के। आरोप लगे वो सिद्ध हो और वो अलग बात है, जो भ्रष्टाचार होगा तो आरोप लगेंगे ही। उन लोगों को कैसे बख्श रहे हो? भ्रष्ट लोगों को रिपीट कैसे कर रहे हो? एक भी जीत के दिखा दो। जो भ्रष्ट लोग हैं, जो चुनाव में रिपीट किए गए हैं, एक भी, जनता सब जानती है। इसके पहले कि मैं आपके समर्थकों से बात करूं, मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप कांग्रेस के खिलाफ, गहलोत साहब के खिलाफ प्रचार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या कहना चाहेंगे रजीत साहब की इन बातों को सुनकर? इनकी भावना ये कहती है। आपको क्या लग रहा है, ये ठीक कर रहे हैं? ये इनकी भावना है। नहीं, ये इनकी भावना है, पर आपके हिसाब से इनका जो विवेक काम करेगा ये करेंगे। आपका विवेक क्या कह रहा है? जो ये कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? जो मेरा विवेक वो मैं काम करूँ। तो उनको काम करना चाहिए कांग्रेस के खिलाफ। वो इनका मन में वो देखे, आप समर्थन देंगे तो भी? वो पारिवारिक संबंध है, वो रहेगा ही। तो पारिवारिक संबंध है, उसका पार्टी से, उससे कोई संबंध नहीं। तो 60 से होते पार्टी से आ रहे हैं, कैसे? क्या कहना चाहेंगे रजीत साहब के बारे में, जो उनके साथ हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है? उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। ये सारी जिंदगी अपनी कांग्रेस को समर्पित कर दी। अब इस एज में भी इनको लास्ट में भी अगर टिकट नहीं मिला, ऐसे ईमानदार नेक व्यक्ति को, जो सबके चहेता जन नेता है जिसको बोलते हैं, और जन का हित के लिए सबों का कल्याण करते हैं, काम कोई भी लेके आओ सबका काम पूरा करते हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते। क्यों नहीं मिला फिर टिकट? वो टिकट तो वो क्या शोक जी के अपनी इच्छा से देते हैं। वो उनको या तो उनको कोई गाइड हो रहा है, या कि वो अपने निर्णय में वो सही नहीं ले सकते हैं। ऐसा आदमी देना चाहिए जोधपुर का। क्या अशोक जी हार रहे चुनाव, कांग्रेस चुनाव? अगर ये परिस्थिति रहेगी तो हारेंगे। अब जो आदमी अक्सर दाम लिया है वो लिया है, बड़े लेवल की गौशाला बना दे अपने मेयर काल में, और सभी मंदिर मस्जिदें और हज के हॉल बना दे,
और मुसलमानों के ये कम्युनिटी हॉल बना दे, जिनकी अल्पसंख्यक गरीब है, उनकी शादी ब्याह उस हॉल में होती है, और कहाँ होती है विचार। मैं और लोगों से पूछता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे दधीच साहब के बारे में? इनका क्या भविष्य आप देखते हैं? आप क्या सलाह देंगे अगर आपसे सलाह पूछे? सर, जहाँ तक दादी साहब का सवाल है, इनके व्यक्तित्व के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि नेक, निर्भीक और पाक और साफ जिस तरह के ये व्यक्तित्व हैं, और इन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को सींचा पिछले 45 सालों से, और उसका ये एक सौभाग्य बनता पार्टी का कि अगर इन्हें यहाँ से प्रत्याशी बनाते तो निश्चित रूप से ये जोधपुर की 10 ही सीट में से सबसे ज्यादा वोटों से ये जैसे लेते और कांग्रेस को और मजबूत करते। पर चूंकि 45 साल में इतना मजबूत करने के बाद में भी इनको जिस तरह से दरकिनार किया गया, तो इनका निर्णय जो भी होता है हम इनके साथ हैं। ठीक, बिल्कुल दिखते हैं अशोक गहलोत साहब के साथ। ये बाई चांस है या इसकी वजह से उनको फायदा भी हुआ है? नहीं सर, ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। हम शक्ल नहीं थे, ये हम शक्ल के रूप में, चूंकि अशोक जी भी इनसे राजनीतिक सलाह मशवरा किए बगैर कोई कार्य नहीं करते थे, ये मेरी भी जानकारी में है, और पिछले लगभग 40 सालों से मैं इनके पारिवारिक हिस्सा हूँ। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जो इनका व्यक्तित्व और जो इनकी राजनीतिक विजन जिस तरह का रहा है, उसका बेनिफिट अशोक जी ने पूरे तौर से आज तक उठाया है। लेकिन जब इनके बेनिफिट किया, इनके द्वारा समाज की सेवा करने की, या अपने क्षेत्र की जो पीड़ा है इनके मन में, उनको जो इनको करना था, वो मौका इनके हाथ से चला गया, नहीं दिया। और अब चूंकि अशोक जी भी इस 72 साल की एज हो गई है, और आपकी भी एज, इस मुकाम पे जो भी निर्णय करते हैं हमें सर्व से स्वीकार्य। बहुत ही चुनावी माहौल में इस तरह का सन्नाटा, इस तरह की मायूसी इसीलिए शायद देखने को मिलती है क्योंकि एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा था, जिसने पूरी दम से पार्टी को यहाँ सींचा, उसको टिकट नहीं मिला। और ये तो खैर टिकट नहीं मिला, तो उसके बाद अब इतने मन में गुस्सा है लोगों के, इतनी खीज है कि अब स्थिति है कि वो कांग्रेस के जो विरोधी हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी, उसके पक्ष में भी बोल रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने की बातें कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना और चुनाव को मैनेज करना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है चुनावी वक्त में। और ऐसे वक्त में जब चुनाव सर पर खड़े हैं, तो रामेश्वर दधीच साहब, जो कि जोधपुर की एक लोकप्रिय शख्सियत रहे हैं, यहाँ के मेयर रहे हैं, बड़े पॉपुलर मेयर रहे, क्योंकि अशोक गहलोत के बहुत करीबी माने जाते रहे। अशोक गहलोत जैसे दिखते भी हैं, मैं उसमें कोई आपके सामने आप कैमरे पर उनको देख सकते हैं। और इन तमाम खासियतों और खूबियत के बावजूद भी अगर इनको इम्पोर्टेंस नहीं मिली, किसी और को टिकट मिला, तो आप समझ सकते हैं कि मन कितना खट्टा हो जाता है। और ये जो कड़वाहट है, ये जो खट्टापन है, ये चुनाव के नतीजों में भी देखने को कई बार मिल जाता है। अपने सहयोगी अरुण हर्ष और विजय जेवियर के साथ मैं सुमित अवस्थी,